प्राचीन इतिहास पिनैकल 26 के जीके। प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ? हड़प्पा के नगरों से। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला नगर। हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, वो थे दुर्ग और निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपर भाग को वर्णित किया गया है गढ़ के रूप में, यानी सीटाडेल। हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया है गढ़ यानी सीटाडेल के रूप में। हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा और लोथल से। द ग्रेट बाथ जो कि मोहनजादड़ो से मिला है। द ग्रेट बाथ को जलरोधी बनाया गया बिटुमेन यानी प्राकृतिक टार की मोटी परत से। द ग्रेट बाथ को जलरोधी बनाया गया था बिटुमेन से यानी प्राकृतिक टार की मोटी परत से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है किस देश में? पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है कांस्य युगीन। सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है उसको कांस्य युगीन माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है बलूचिस्तान पाकिस्तान। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है बलूचिस्तान पाकिस्तान। पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? सारण। चिरांद जो है वो बिहार के सारण जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल हल्लूर स्थित है कर्नाटक के हावेरी में। हल्लूर जो है वो स्थित है कर्नाटक के हावेरी में। पुरातात्विक स्थल महगरा स्थित है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। महगरा स्थित है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है निचला नगर। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला नगर। हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती है वह था तांबा। हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी वह है तांबा। सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। मोंटगोमरी जो कि पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। मोंटगोमरी की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। सिंध प्रांत के लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। लोथल जो कि गुजरात में है, लोथल एक पोतगाह यानी डॉकयार्ड की खोज की थी एस.आर. राव ने। लोथल की खोज किया था एस.आर. राव ने। हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है हरियाणा के बनवाली से। हल का टेराकोटा मॉडल जो है वो प्राप्त हुआ है बनवाली से। गढ़ और विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो स्थल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। दैमाबाद एक प्राकृतिक स्थल है महाराष्ट्र में। दैमाबाद जो है वो प्राग ऐतिहासिक स्थल है महाराष्ट्र में। पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्राग ऐतिहासिक
स्थल महागरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। और महागरा से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, महागरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल हैं कहाँ? कश्मीर में। बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल है कश्मीर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश मेरठ में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। विशाल स्नान घर कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से, पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है 26 चिन्ह। हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में क्या है? कितने चिन्ह है? 26 चिन्ह। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृतियां पाई गई कुबड़ वाले बैल की। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार जो मुहर था उस पर किस पशु का आकृतियां पाई गई थी? तो कुबड़ वाले बैल की। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई धौलावीरा गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई धौलावीरा गुजरात में। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए महाराष्ट्र के पाटन से। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए पाटन महाराष्ट्र में। लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था कांसे को। लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियां बनाई गई थी पक्की ईंटों से नालियां बनाई गई थी लोथल में। बंदरगाह एवं गोदीवाड़ा एकल दुर्ग चावल की भूसी शतरंज पाए गए हैं लोथल से। बंदरगाह एवं गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है लोथल से। एकल दुर्ग प्राप्त हुआ है लोथल से। चावल की भूसी प्राप्त हुआ है लोथल से। और शतरंज के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था पूरा पाषाण काल। पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था पूरा पाषाण काल। मानव ने पत्थर के औजार बनाए पूरा पाषाण काल में। मानव ने पत्थर के औजार बनाए पूरा पाषाण काल में। पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था मध्य पाषाण काल। पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था मध्य पाषाण काल। हैंड एक्स या कुल्हाड़ी चॉपर और क्लीवर उपकरण थे पूरा पाषाण काल के। हैंड एक्स जो है वो उपकरण थे पूरा पाषाण काल के। हैंड एक्स जो है वो पूरा पाषाण काल के थे। चॉपर और क्लीवर जो है वो उपकरण थे पूरा पाषाण काल के। नवपाषाण युग को जाना जाता है नियोलिथिक युग नाम से। नवपाषाण युग को जाना जाता है नियोलिथिक युग नाम से। हड्डियों से बने औजार मिले हैं बुर्ज होम और चिरांद से। हड्डियों से बने औजार मिले हुए हैं बुर्ज होम और चिरांद से। हड्डियों से बने औजार मिले हैं बुर्ज होम और चिरांद से।
बुर्ज होम, चिरांद और मेहरगढ़ स्थल थे नवपाषाण कालीन के। बुर्ज होम, चिरांद और मेहरगढ़ स्थल थे नवपाषाण कालीन। बुर्ज होम, चिरांद और मेहरगढ़ स्थल थे नवपाषाण कालीन। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद स्थित है कहाँ? बिहार में। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद स्थित है बिहार में। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। बुर्ज होम जो है वो स्थित है कश्मीर में। धौलावीरा स्थित है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा की खोज 1968 में की गई थी जेपी जोशी ने। धौलावीरा की खोज 1968 में किया था जेपी जोशी ने। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित है धौलावीरा में। धौलावीरा स्थित है लूनी नदी के तट पर। धौलावीरा जो है वो स्थित है लूनी नदी के तट पर। जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए धौलावीरा में। जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए हैं धौलावीरा में। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं व्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार तो मिला था मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार जो है वो मिला था कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी 3000 ईस्वी में। भारत में महापाषाण कब्रें जो बनाने की प्रथा शुरू हुई थी 3000 पूर्व ईस्वी में। नीलास्कल, हनम सागर, जूना पानी, हीरे बेनाकल ये सब महापाषाण स्थल है। नीलास्कल महापाषाण स्थल है। हनम सागर महापाषाण स्थल है। जूना पानी एक महापाषाण स्थल है। हीरे बेनाकल जो है वो एक महापाषाण स्थल है। मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ जो है वो स्थित है बलूचिस्तान में। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी जीन फ्रांकोइस जागिरिगे द्वारा। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की गई थी जीन फ्रांकोइस जारिगे द्वारा। हुनसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल स्थित है यादगीर कर्नाटक में। हुनसगी एक पूरा पाषाणिक स्थल स्थित है यादगीर कर्नाटक में। मोहनजोदड़ो का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो की खुदाई R.D. बनर्जी द्वारा की गई 1922 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई R.D. बनर्जी द्वारा की गई 1922 में। मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती है 7000 वर्ष पूर्व। मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती है 7000 वर्ष पूर्व। हड़प्पा नगर विद्यमान था सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा नगर जो है वो विद्यमान था सिंधु घाटी सभ्यता में। कच्छ के रन में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था धौलावीरा। कच्छ के रन में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था जिसका नाम था धौलावीरा। भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। हड़प्पा नगर जोखना खेड़ा स्थित है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हड़प्पा नगर जोखना खेड़ा जो है वो स्थित है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं पूरा पाषाण काल से ही। शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। जेडाइट पत्थर पाया गया दवोजली हैंडिंग के स्थलों में। जेडाइट पत्थर पाया गया था दवोजली हैंडिंग के स्थलों में।
कैटल ह्यूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था नवपाषाण काल में। कैटल ह्यूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था नवपाषाण काल में। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा मोटे पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था गढ़। हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा मोटे पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था गढ़। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था तांबे की धातु का। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था तांबे की धातु का। हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? कर्नाटक से। हड़प्पा वासी जो है वो वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? कर्नाटक से। वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु नदी। मध्य पाषाण काल की अवधि कितनी है? 12,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी स्थित है कौन से राज्य में? हरियाणा में। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह, विशाल स्नानागार और अग्नि वेदियाँ आदि प्राप्त हुई है दुर्ग के। हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह एक दुर्ग है, विशाल स्नानागार भी एक दुर्ग है और अग्नि वेदियाँ भी एक दुर्ग है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार जो था वो आयताकार था। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती है सेल खड़ी से। सेल्ट एक उपकरण है नवपाषाण काल की। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थरों के औजार कहलाते थे माइक्रोलिथ्स। हड़प्पा कालीन स्थल सोतुघई स्थित है अफगानिस्तान में। सोतुघई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। रोपड़ जो है वो स्थित है सतलज नदी के तट पर। रोपड़ स्थित है सतलज नदी के तट पर। अतरंजी खेड़ा का पूरा तात्विक स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा का पूरा तात्विक स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। पंजाब भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़। पंजाब भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादनों के लिए सेल प्राप्त किए गए थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल प्राप्त किए गए थे नागेश्वर से। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति यानी नटराज पाई गई है हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से पाई गई है। उरुक एक प्राचीन स्थल है मेसोपोटामिया का। उरुक एक प्राचीन स्थल है मेसोपोटामिया का। REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था कब? 1946 में। REM व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई किया था 1946 में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? REM व्हीलर। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे REM व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु है बैल। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन से पशु का चित्र मिलता था? बैल। हड़प्पा सभ्यता का चनहुदड़ो शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था शिल्प उत्पादन के लिए। हड़प्पा सभ्यता का जो चनहुदड़ो पूरा तरह से समर्पित था शिल्प उत्पादन के लिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आदि कालानुक्रमिक क्रम है पूर्व ऐतिहासिक काल के। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी 1980 में। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी 1980 में। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था कारेलियन पत्थर।
हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था कारेलियन पत्थर। सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी जो स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी जो स्थित है रावी नदी के तट पर। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु जो थी वो थी तांबा। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं वो है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो हैं वो पूजा करते थे पशुपति की। कोलडीहवा नवपाषाणकालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में। कोलडीहवा जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पाकालीन शहर जो 3 भागों ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था धौलावीरा। हड़प्पाकालीन शहर जो 3 भागों ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ जो है वो बनाई जाती थी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि के द्वारा। पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया है 3 चरणों में। पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया है 3 चरणों में। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी विशाल स्नानागार कहलाती है। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी विशाल स्नानागार। सीटाडेल और निचला शहर शब्द संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से। सीटाडेल और निचला शहर शब्द जो है वो संबंधित है हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया है जो वर्तमान में स्थित है हरियाणा के बनवाली में। टेराकोटा हल पाया गया है बनवाली में। हड़प्पा स्थल में बंदरगाह यानी डॉकयार्ड जैसी संरचना पाई गई है लोथल में। पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है मोहनजोदड़ो में। पुजारी राजा की प्रतिमा जो है वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांसिंग गर्ल बनी हुई है कांसे की। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति थी वह कांसे की थी। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया धौलावीरा में। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था धौलावीरा में। किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं यानी फुरों के निशान मिले हैं? तो हल रेखा का निशान मिला है कालीबंगा से। हल रेखा का निशान मिला है कालीबंगा से। किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था? धौलावीरा। किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग जो है वो विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था? धौलावीरा। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार जो है उसको जलरोधी बनाया गया था प्राकृतिक टार की परत से। प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में है? गुजरात में। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी एस.आर. राव द्वारा। लोथल की खोज की गई थी एस.आर. राव द्वारा। भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी पाए जाते हैं कश्मीर में बुर्ज होम कश्मीर में। खीरसारा, बालाकोट, लोथर बंदरगाह जो है वो शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी के बंदरगाह शहर थे
खीरसारा, बालाकोट एवं लोथल। खीरसारा, बालाकोट और लोथल ये तीनों जो है वो बंदरगाह शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे आंगन के। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे जो है वो आसपास बने होते थे आंगन के। टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं मेलुहा। टाइग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं मेलुहा। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने 1861 में। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी कालीबंगा और लोथल में। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ जो है वो पाई गई थी कालीबंगा और लोथल में। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल स्थित है महाराष्ट्र में। दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में। धौलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा ये सब जो स्थित है गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। अमरपुरा स्थित है गुजरात में। धौलावीरा भी स्थित है गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल जो स्थित है गुजरात में। हड़प्पा स्थल आमरी स्थित है पाकिस्तान के सिंध में। हड़प्पा स्थल आमरी स्थित है पाकिस्तान के सिंध में। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज 1951 में किसने किया था? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का खोज जो है वो अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया? धौलावीरा। स्टेडियम का साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई थी RS बिष्ट द्वारा। बनावली हरियाणा में स्थित है और बनावली की खोज किया गया था RS बिष्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। कालीबंगा, बालाथाल, कर्णपुरा, बरोर स्थल स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा, बरोर स्थित है राजस्थान में। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल जो है वो लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सुरकोटदा की खोज 1964 में की गई थी JP जोशी के द्वारा। सुरकोटदा की खोज किसके द्वारा? JP जोशी के द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कश्मीर बुर्ज होम से। कुत्तों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुए कश्मीर बुर्ज होम से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल जो है वो स्थित है गुजरात में। होमो इरेक्टस की झोपड़ी प्राग ऐतिहासिक भारत स्थल में पाई गई है हथनोरा में। होमो इरेक्टस की खोपड़ी जो है वो प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई है हथनोरा में। चरक संहिता लिखी गई है महर्षि चरक द्वारा। चरक संहिता जो है वो लिखी गई है महर्षि चरक द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में। सिंधु सभ्यता का सबसे
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। भीमबेटका की गुफाओं जो है उसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर ने। भारत में वह चट्टानी गुफा जहां सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं वह है भीमबेटका। भीमबेटका में सबसे ज़्यादा अधिक चित्र पाए जाते हैं। चल्कोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? चैल्कोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्र युग। चैल्कोलिथिक युग जो है उसको ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं बागोर, राजस्थान में। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं बागोर, राजस्थान में। पशुपालन प्रारंभ किया गया था मध्य पाषाण युग के दौरान। अनर्ता परंपरा के समान चीनी मिट्टी की चीज़ें सबसे पहले किस जगह से मिली थी? सुरकोटदा से। चीनी मिट्टी की चीज़ें सबसे पहले मिली थी सुरकोटदा से। मध्य पाषाण कालीन स्थल पैसरा स्थित है बिहार में। मध्य पाषाण कालीन स्थल पैसरा जो है वो बिहार में स्थित है। लेबलोइस तकनीक का तात्पर्य है प्राग ऐतिहासिक परत उपकरण बनाना। लेबलोइस तकनीक तात्पर्य है प्राग ऐतिहासिक परत उपकरण बनाना। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के गढ़ों और निचले इलाकों में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए हैं? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो है वो स्थित है जम्मू और कश्मीर में। हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में जो वृक्ष की आकृति पाई गई है वह थी पीपल वृक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में जो वृक्ष की आकृति पाई गई है वह है पीपल का वृक्ष। भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? सिंधु घाटी जो है वो घोड़ों से अनजान थी। खाद्यान्न की खेती प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। खाद्यान्न की खेती जो है वो प्रारंभ हुई थी नवपाषाण युग में। मानव कब्रगाहों में कुत्ता का अंतिम संस्कार किया गया था कहाँ? बुर्जहोम में। मानव कब्रगाहों में ही कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था बुर्जहोम में। भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। व्यवस्थित खेती का साक्ष्य मेहरगढ़। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का चित्रकोणीय विभाजन किया गया था थॉम्पसन द्वारा। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 में। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था 1863 में। पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति जो है वो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से। सराय नाहर राय जो है वो संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से। और महदहा भी संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है वो प्राप्त हुए हैं दमदमा से। भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो मिलता है मेहरगढ़ से।
गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है स्थित है कालीबंगा में। किलाबंदी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था थी धर्मतंत्रीय एकात्मक। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों का राज व्यवस्था जो थी वो थी धर्मतंत्रीय एकात्मक। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी का दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है लोथल से। पुरातात्विक स्थल संघोल, संघोल स्थित है पंजाब में। संघोल जो है वो स्थित है पंजाब में। अब है वैदिक युग। वैदिक युग की बात करें तो सप्त सिंधु का एक भाग अस्किनी नदी, अस्किनी नदी का प्राचीन नाम है किस नदी का? चिनाब नदी का। अस्किनी नदी जो है वो प्राचीन नाम है चिनाब नदी का। चिनाब नदी को ही पहले अस्किनी नदी कहा जाता है। वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों को जीवन को दर्शाता है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1080 सूक्त हैं और वो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिसमें 1028 सूक्त हैं। काला यानी कृष्ण, सफ़ेद यानी शुक्ल, 2 श्रेणियां थी यजुर्वेद की। काला, कृष्ण, सफ़ेद, शुक्ल 2 श्रेणियां थी यजुर्वेद के। उत्तर वैदिक काल में हल के देवता कौन थे? इंद्र। हल के देवता इंद्र। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद जो है वो क्या है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है सामवेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद जो है वो है सामवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद की जो ऋचाएँ होती है उनको सूक्त कहा जाता है। नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है वह है गंगा नदी। नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है वह है गंगा नदी। किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश कराने वाले संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। जीवन में किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश कराने वाले संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। जो वेद कर्मकांडों से संबंधित है उसे कहा जाता है यजुर्वेद। जो वेद कर्मकांडों से संबंधित है उसे कहा जाता है यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहा जाता है वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को एक रूप से कहा जाता है वेद त्रयी। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। ऋग्वेद में अयस शब्द का तात्पर्य है धातु से। ऋग्वेद में जो अयस शब्द जो है वो धातु से संबंधित है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। मीमांसा सूत्र किसने लिखा है? जैमिनी ने। मीमांसा सूत्र लिखा है जैमिनी ने। वैदिक धर्म को जाना जाता है ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक धर्म को जाना जाता है ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक काल में प्रेम विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। वैदिक काल में प्रेम विवाह जो था उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है ब्रह्म विवाह। वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है ब्रह्म विवाह। वैदिक काल में विवाह के प्रकार की संख्या थी 8। वैदिक काल में विवाहों के प्रकारों की संख्या थी 8।
वैदिक काल में खरीद फरोख्त द्वारा किए जाने वाले विवाह को कहा जाता था असुर विवाह। वैदिक काल में कन्या के अपहरण द्वारा जो विवाह होता था, अपहरण द्वारा विवाह को कहा जाता था राक्षस विवाह। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में 18 अध्याय या पर्व हैं। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में है 18 अध्याय या पर्व। प्रसिद्ध महाकाव्य भारत महाभारत लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत जो है वो लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित उल्लेखित नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित उल्लेखित नदी है सरस्वती। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है वो संबंधित है अथर्ववेद से। वैदिक आर्य किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु में। वैदिक आर्य जो है वो किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु में। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। झेलम नदी जो है उसका पुराना नाम है वितस्ता नदी। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था? वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण जो है वो खेती, पशुपालन और व्यापार में संलग्न था। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई को क्या कहलाती थी? जन। आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी उसको जन कहा जाता था। दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, टोना और मंत्र शामिल थे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू, टोना और मंत्र जो है वो सम्मिलित थे। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र जो है वो स्थापना की गई थी जैमिनी द्वारा। भारतवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। भारतवंश का उल्लेख जो है वो सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों द्वारा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों द्वारा। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता था इंडो यूरोपीय भाग। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता था इंडो यूरोपीय भाग। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? विपाशा। भारतीय साहित्यिक में वेद हैं 4। भारतीय साहित्य में वेद कितने हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल हैं वह है ऋग मंडल। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल हैं वह ऋग्वेद है। आर्य ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल पाया गया था उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल जो है वो पाया गया था उत्तर प्रदेश में। ऋग्वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी सिंधु। ऋग्वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी सिंधु। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? ब्यास और सतलुज के बीच। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? ब्यास और सतलुज। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं 7 गोत्र। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र ये 7 गोत्र हैं। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना जिम्मेदारी थी क्षत्रिय की।
लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना किनकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रिय की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब 4 वर्ण थे। संगीत से संबंधित वेद जो था उसका नाम है सामवेद। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था वराह का। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है वराह का। वराह अवतार जो है वो विष्णु का तीसरा अवतार है। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम है वाल्मीकि। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम था वाल्मीकि। वैदिक ऋचाओं का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है? संहिता। वैदिक ऋचाओं का संग्रह को संहिता कहते हैं। पुरुष सूक्त एक ऋचा है ऋग्वेद की। पुरुष सूक्त जो है वो एक ऋचा है ऋग्वेद की। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये सब जो है वो वेदांग है। 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है निकटता। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है निकटता। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक। ऐतरेय उपनिषद किस वेद के ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत दूसरी आरण्यक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है? ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद किस वेद के ऐतरेय आरण्यक के अंतर्गत दूसरी आरण्यक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है? ऋग्वेद। उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक भाग हैं वैदिक साहित्य के। उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक भाग हैं वैदिक साहित्य के। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिनमें शामिल है 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 अध्याय है जिन्हें मंडल कहा जाता है, उनमें कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को माना जाता है सृष्टिकर्ता। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को क्या माना जाता है? सृष्टिकर्ता। प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों की संख्या है 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों की संख्या है 4। ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको सूक्त कहा जाता है। ब्रह्मांड के पालनकर्ता एवं संरक्षक माने जाने वाले भगवान है भगवान विष्णु। ब्रह्मांड के पालनकर्ता एवं संरक्षक माने जाने वाले भगवान है भगवान विष्णु। संगीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है सामवेद को। संगीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है सामवेद को। यज्ञीय मंत्रों के वेद को कहा जाता है यजुर्वेद। यज्ञीय मंत्रों के वेद को कहा जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, कृष्ण और शुक्ल में। यजुर्वेद को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, कृष्ण और शुक्ल में। वैदिक देवता बृहस्पति आते हैं पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। वैदिक देवता बृहस्पति जो है वो आते हैं पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। सबसे बड़ा प्राचीन भारतीय महाकाव्य है महाभारत। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहितियों का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता था, वो हिंदू देवता का एक रूप था विष्णु का। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, वो विष्णु के ही रूप थे। हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कौन थे? तो धर्म, काम,
अर्थ मोक्ष, अर्थ काम धर्म मोक्ष, अर्थ काम धर्म मोक्ष। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उदाहरण हैं उपनिषदों के। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उदाहरण हैं उपनिषदों के। पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन किया 1951-52 में। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन किया था 1951-52 में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध है युद्ध कला से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध है युद्ध कला से। भारत में वैदिक काल का समय था 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। भारत में वैदिक काल, भारत में जो वैदिक काल है उसका समय था 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाने वाला वेदांग था निरुक्त। जटिल शब्दों का व्याख्या था और उसमें अर्थ था, उसको कहा जाता था निरुक्त। चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया था अथर्ववेद में। चिकित्सा पद्धति का वर्णन जो है वो किस वेद में था? अथर्ववेद में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र था कौन? बर्बरिक। भीम और हिडिंबा का पौत्र था बर्बरिक। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। नचिकेता, नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया कंठोपनिषद में। नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया कंठोपनिषद में। महाभारत में संजय को वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। महाभारत में संजय जो है, संजय को वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। संजय ने महाभारत का पूरा वृतांत बताया था अंधे राजा धृतराष्ट्र को। संजय ने महाभारत का पूरा वृतांत जो है वो बताया था अंधे राजा धृतराष्ट्र को। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे पुरोहित द्वारा। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान जो है वो संपन्न कराए जाते थे पुरोहित द्वारा। वैदिक युग में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था बढ़ई के लिए। वैदिक युग में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था बढ़ई के लिए। वह यज्ञ जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और प्राचीन भारत में राजा के लोगों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी, वह था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। वह देवता जिसे ऋग्वेद में किला को तोड़ने वाला कहा जाता था वो थे इंद्र। वह देवता जिसे दुर्ग यानी किला को तोड़ने वाला देवता कहा जाता वो है इंद्र। ऋग्वेद का वह सूक्त जिसका प्रयोग प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता था वह है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का वह सूक्त जिसका प्रयोग प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता है वो है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद जो है वो संबंधित है स्तुति स्रोत के ज्ञान से। ऋग्वेद जो है वो संबंधित है स्तुति स्रोत के ज्ञान से। यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से। यजुर्वेद जो है वो संबंधित है यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से। सामवेद संबंधित है धुनों और मंत्रों के ज्ञान से। सामवेद जो है वो संबंधित है धुनों और मंत्रों के ज्ञान से। अथर्ववेद संबंधित है जादुई सूत्रों के ज्ञान से। अथर्ववेद जो है वो संबंधित है जादुई सूत्रों के ज्ञान से। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले देवता थे इंद्र, वरुण, अग्नि एवं सूर्य। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले देवता थे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य।
नए शासकों द्वारा क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को कहा जाता है हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण गर्भ। नए शासकों द्वारा क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को कहा जाता था हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण गर्भ। वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार पारिवारिक जीवन काल से संबंधित शब्द जो था वो था गृहस्थ। आयुर्वेद जो है वो उपवेद है किनका? ऋग्वेद का। आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध है युद्ध की कला से। धनुर्वेद यानी युद्ध की कला। गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है वो नृत्य और संगीत से संबंधित है। जो उपवेद है सामवेद का। शिल्प वेद वास्तुकला से संबंधित है। जो उपवेद है अथर्ववेद का। शिल्प वेद वास्तुकला से संबंधित है। जो उपवेद है अथर्ववेद का। हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक थे वैदिक ऋषि कपिल। हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक कौन थे? वैदिक ऋषि कपिल। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 10 मंडलों पुस्तकों में। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 10 मंडलों पुस्तकों में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है मंडल 3 से। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है मंडल 3 से। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? पाणिनि। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान थे पाणिनि। सुश्रुत कहा जाता था शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक को। सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक माने जाते थे। वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से जुड़ा हुआ पशु था घोड़ा। अश्वमेघ अनुष्ठान से कौन सा पशु जुड़ा हुआ था? घोड़ा। सामवेद को भारतीय प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है संगीत एवं कला के। सामवेद से ही संगीत एवं कला का जन्म हुआ है। छंदों की रचना प्राचीन ग्रंथ सामवेद में की गई थी। छंदों की रचना जो है वो प्राचीन ग्रंथ सामवेद में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग जो है वो 8 प्रकार के पद के दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पद के दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम बुद्ध ने। शल्य चिकित्सा पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। आदि पर्व 18 पुस्तकों में से प्रथम है महाभारत की। आदि पर्व जो है वो 18 पुस्तकों में से प्रथम है महाभारत की। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद संग्रह है 1028 काव्यों सूक्तों का। ऋग्वेद जो है वो संग्रह है 1028 काव्यों सूक्तों का। वैदिक सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय या योद्धा शासक उत्पन्न हुए पुरुष सर्वोच्च की भुजाओं से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय या योद्धा शासक जो है वो उत्पन्न हुए थे पुरुष सर्वोच्च की भुजाओं से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी उत्पन्न हुए थे पुरुष के मुख से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी उत्पन्न हुए थे पुरुष के मुख से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वैश्य या सामान्य जन उत्पन्न हुए हैं पुरुष की जांघों से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वैश्य या सामान्य जनक उत्पन्न हुए हैं पुरुष की जांघों से। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार शूद्र या मजदूर और नौकर उत्पन्न हुए हैं पुरुषों के पैरों से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो आधारित हैं दर्शन पर। योग का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने।
योग का प्रतिपादन किया था किसने? पतंजलि ने। चरक संहिता संबंधित है आयुर्वेद से। चरक संहिता जो है वो संबंधित है आयुर्वेद से। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार है। वर्षा और गरज से संबंधित वैदिक देवता हैं इंद्र देवता। वर्षा और गरज से संबंधित वैदिक देवता हैं इंद्र देवता। यज्ञ संबंधित है यजुर्वेद से। यज्ञ जो है वो संबंधित है यजुर्वेद से। वेदों के अवयव को कहा जाता है वेदांग। वेदों के अवयव को कहा जाता है वेदांग। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण। चारों वर्णों में दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। चारों वर्णों में दूसरा वर्ण जो है वो है क्षत्रिय। चारों वर्णों में तीसरा वर्ण जो है वो है चारों वर्णों में तीसरा वर्ण है वैश्य। चारों वर्णों में तीसरा वर्ण है वैश्य। चार वर्णों में चौथा वर्ण है शूद्र। चार वर्णों में चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र। प्रारंभिक वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप। प्रहलाद और पिता हिरण्यकश्यप की कथा सबसे पहले वर्णित हुई थी विष्णु पुराण में। प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा जो है सबसे पहले वर्णित हुई थी विष्णु पुराण में। मनुस्मृति में विवाह का वह रूप है। मनुस्मृति में विवाह का वह रूप है जो युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन से उत्पन्न होता है। छठा रूप है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित्र सूचक है पुराणों के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित्र सूचक है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या है 18। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम जो है वो है नीलोत्पला। नीलोत्पला बताया गया है वायु पुराण में। महानदी का पौराणिक नाम है नीलोत्पला बताया गया है वायु पुराण में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले कहाँ पाया गया? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है वो सबसे पहले पाया गया है ऋग्वेद में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो संबंधित है ऋग्वेद से। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता जो है वो किसकी शाखा है? साकल शाखा की। ऋग्वेद संहिता जो है वो साकल शाखा की शाखा है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो समर्पित हैं इंद्र को। लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी वेदों में। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ऋग्वेद। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी सदा नीरा का वर्तमान नाम है गंडक। गंडक को ही पहले कहा जाता था सदा नीरा। वह ऋषि जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है वो है अगस्त। अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है। वह देवता जिसे वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता माना जाता था इंद्र को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः समर्पित है सोमदेव को। 9वां मंडल जो है वो समर्पित है सोमदेव को। ऋग्वेद में जो
किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो किस देवता के लिए होता है? अग्नि। किसी भी मंडल में प्रथम सूक्त जो होता है वह प्रायः अग्नि के लिए समर्पित होता है। विष्णु के बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु के बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। जंगल की देवी अरण्यनी जंगल की देवी अरण्यनी का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। जंगल की देवी अरण्यनी का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। प्राचीन वैदिक काल के दौरान मगध राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने वाला शहर था राजगृह। प्राचीन वैदिक काल के दौरान मगध राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने वाला शहर था राजगृह। वैदिक प्रशासन के दौरान भागदुग के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी थे राजस्व कलेक्टर। भागदुग एक तरह का राजस्व कलेक्टर होता था। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता था श्रीपर्वतीया। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता था श्रीपर्वतीया। ऋग्वैदिक शब्द पनी का संबंध है व्यापारियों से। ऋग्वैदिक शब्द पनी का संबंध है व्यापारियों से। गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है देवी सावित्री को। गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है देवी सावित्री को। वैदिक कर्मकांड में होता संबंधित है ऋग्वेद से। होता जो है वो संबंधित है ऋग्वेद से। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से कहा जाता है द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से कहा जाता है द्विज। ऋग्वैदिक शब्द पढ़नी नागरिक के किस वर्ग से संबंधित है? व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पन्नी कहा जाता था। वैदिक काल में ग्राम का जो मुखिया होता था, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह सभा कहलाता था। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था उसको सभा कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के प्रसिद्ध लड़ाई जो है वो किस नदी के तट पर हुआ है? परुशनी नदी के तट पे। 10 राजाओं के बीच में लड़ाई जो हुआ है वह परुशनी नदी के तट पे हुआ है। सुदास जो है वो किस वंश के राजा थे? भरत वंश के। सुदास भरत वंश के राजा थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है जौ के लिए। यव कहा जाता है जौ को। वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? अघन्या। वैदिक काल में गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। प्राचीन भारत में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था क्या? ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था, जो बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था वाज्रपति। ऋग्वैदिक काल में जो बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसको वाज्रपति कहा जाता था। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो भी है वो सब मिलते हैं यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ जो मिलता है वह मिलता है यजुर्वेद में। वेद जिसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है वह है अथर्ववेद। वेद जिसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है वह है अथर्ववेद। आयुर्वेद जीवन विज्ञान के बारे में प्रारंभिक उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद या जीवन विज्ञान के बारे में जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वह है अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है वह है अथर्ववेद में। विदेह माधव की कथा वर्णित है यजुर्वेद में।
विदेह माधव की कथा वर्णित है यजुर्वेद में। पुरुष मेध मानव बलि का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध जो है वो मानव बलि का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः संबंधित है उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है वो कथन मूलतः संबंधित है उपनिषद से। उपनिषद ग्रंथ है दर्शन शास्त्र पर। उपनिषद ग्रंथ जो है वो संबंधित है दर्शन शास्त्र पर। छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद जो है वो उसका संबंध है सामवेद से। हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? अहिछत्र। उत्तरी पांचाल जो थी उसकी राजधानी थी अहिछत्र। सतसहर्षि संहिता किसका उपनाम है? महाभारत का। सतसहर्षि संहिता किसका उपनाम है? महाभारत का। जैन धर्म महावीर ने घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में जंगल में रहने लगे 30 वर्ष की आयु में। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। अब उन तीर्थंकरों के नाम एवं प्रतीक को याद रखना है। तो जैन धर्म में पहला तीर्थंकर ऋषभनाथ का प्रतीक था सांड। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ का प्रतीक था हाथी। जैन धर्म में तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ का प्रतीक घोड़ा। चौथे हो गए अभिनंदननाथ का प्रतीक था बंदर। पांचवा सुमतिनाथ का प्रतीक था करलव। छठा पद्मप्रभा का प्रतीक था लाल कमल। सातवां सुपार्श्वनाथ का प्रतीक था स्वास्तिक। सातवें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक था स्वास्तिक। आठवां चंद्रप्रभा का प्रतीक था वर्धमान चांद। नौवां थे पुष्पदंत का प्रतीक था डॉल्फिन। पुष्पदंत का प्रतीक क्या था? डॉल्फिन। 10वें शीतलनाथ का प्रतीक था कल्प वृक्ष। 11वां श्रेयांसनाथ का प्रतीक था गरुड़। श्रेयांसनाथ का प्रतीक क्या था? गरुड़। वासुपूज्य 12वां हो गए। वासुपूज्य का प्रतीक था भैंस। 13वां विमलनाथ का प्रतीक था सुअर। 14वां अनंतनाथ का प्रतीक था भालू। 15वां धर्मनाथ का प्रतीक वज्र। 16वां शांतिनाथ का प्रतीक था हिरन। 17 कुंथुनाथ का प्रतीक था बकरी। 18वां अरनाथ का प्रतीक था मछली। 19वां थे मल्लीनाथ का प्रतीक था कलश। 20वां मुनि सुव्रत का प्रतीक था कछुआ। मुनि सुव्रत का प्रतीक क्या था? कछुआ। 21वां जो है वो क्या थे? नमीनाथ। 21वां नमीनाथ का प्रतीक था नीलकमल। 22वां तीर्थंकर थे नेमिनाथ का प्रतीक था शंख। 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का प्रतीक था सांप। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सांप। 24वां जो है वो महावीर का प्रतीक था शेर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर, शेर प्रतीक था। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप था।
वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ कहाँ? बिहार के वैशाली कुंड ग्राम में। बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का संबंध जो है वो किस वंश से था? इक्ष्वाकु वंश से। महावीर का संबंध था इक्ष्वाकु वंश से। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का जन्म हुआ था अयोध्या में। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किया गया राष्ट्रकूट द्वारा। पट्टदकल में जैन मंदिर जो बनाया गया है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है। जैनियों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। जैनियों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे 30 वर्ष की आयु में। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कहाँ? पावापुरी में। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान अयोध्या है। प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान अयोध्या है। जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जीन से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। जल मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। दिगंबर संप्रदाय जो है वो संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाला आगम है। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाला आगम जो है वो सूत्रकृतांग सूत्र है। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाला आगम सूत्रकृतांग सूत्र है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे वर्धमान महावीर। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई वल्लभी गुजरात में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं जो है लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वल्लभी गुजरात में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नवकार मंत्र जो है वो सार्वभौमिक प्रार्थना है जैनियों की। नवकार मंत्र जो है वो सार्वभौमिक प्रार्थना है जैनियों की। जब कोई तीर्थंकर नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे कहा जाता है निर्वाण। जब कोई तीर्थंकर जो है वो नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24। कन्नड़ में जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को कहा जाता है वसदी। कन्नड़ में जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को कहा जाता है वसदी। सम्यक आस्था यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म यानी सम्यक चरित्र है जैन धर्म की त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न हो गया सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर के पिता सिद्धार्थ मुखिया थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो है वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में हुआ था। दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर 2 संप्रदाय थे जैन धर्म के। दिगंबर जो कि आकाश ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर अजीब नंगे रहते थे और श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारी करते थे। ये सब जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन संस्थाओं को सौंपी गई भूमिका का वर्णन चोल शिलालेखों में किया गया पल्ली छंदम के रूप में। जैन संस्थाओं को सौंपी गई भूमिका का वर्णन चोल शिलालेखों में किया गया पल्ली छंदम के रूप में। जैन विद्वान मेरुतुंगा ने प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था
1304 में जैन विद्वान मेरुतुंगा ने प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था 1304 ईस्वी में। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर। कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है। त्रिरत्न यानी तीन रत्न जो है वो दिए गए हैं महावीर के द्वारा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन गुरुओं या शिक्षकों को कहा जाता है तीर्थंकर। अग्नि मंदिर पूजा स्थल है पारसियों के लिए। अग्नि मंदिर पूजा स्थल जो है वो है पारसियों के लिए। श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभनाथ थे। हथेली पर चक्र के साथ हाथ अहिंसा का प्रतीक है जैन धर्म में। हथेली पर चक्र के साथ हाथ अहिंसा का प्रतीक है जैन धर्म में। महावीर जो है वो प्रतीक था सिंह का। महावीर प्रतीक था सिंह का। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी से। जैन तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी से। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चातुर्गाम्य नाम से। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चातुर्याम नाम से। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्म द्वारा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्म द्वारा। जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन जो है वो कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है जीन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है जीन। स्याद्वाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्याद्वाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को इंगित करने की अवस्था को कहा गया है निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को इंगित करने की अव्यवस्था को कहा गया है निर्जरा। समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। समाधि मरण जो है वो संबंधित है जैन दर्शन से। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग को कहा जाता है सलेखना। जैन धर्म में उपवास द्वारा जो प्राण त्यागा जाता है उसको सलेखना कहते हैं। श्रवण बेलगोला स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन कल्पसूत्र की रचना जो है वो किसने किया है? भद्रबाहु ने। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है कल्पसूत्र में। पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जैनों के। पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जैनों के। वह स्थान जहां अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ वह है वल्लभी। प्रारंभिक जैन महाकाव्य लिखे गए हैं अर्धमगधी भाषा में। प्रारंभिक जैन महाकाव्य जो है वह अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में। जैन आगम जो है वो लिखा गया है प्राकृत भाषा में। कुर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। कुर्चक जो है वो एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय संघ का संबंध है जैन धर्म से। यापनीय संघ का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया अष्टापद कैलाश पर्वत पर। अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी बिहार में। अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी बिहार में। जैन तीर्थंकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया
उर्जयंता गिरनार पहाड़ी में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था उर्जयंता गिरनार पहाड़ी में। 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य ने निर्वाण प्राप्त किया चंपापुरी भागलपुर बिहार में। बौद्ध परिषदों की सूची। पहला बौद्ध परिषद जो है वो राजगृह में हुआ था 583 BC में और संरक्षक थे अजातशत्रु। संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध सभा हुआ वैशाली में 383 BC में और संरक्षक थे कालाशोक। दूसरा में थे कालाशोक। तीसरा बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ 250 BC में और संरक्षक थे अशोक। संरक्षक कौन थे? अशोक। चौथा हुआ कश्मीर में 72 AD में और चौथे में संरक्षक थे कनिष्क। वह स्थान जो अर्धगोलाकार गुंबद संरक्षित स्मारक के लिए प्रसिद्ध है सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। वह स्थान जो अर्धगोलाकार गुंबद संरक्षित स्मारक के लिए प्रसिद्ध है सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप बिहार। भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है केसरिया स्तूप बिहार। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित लिखी गई है अश्वघोष घोष के द्वारा। बुद्ध की जीवनी यानी बुद्धचरित लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। अष्टांगिका मार्ग मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिका मार्ग जो है वो मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा जग्गयापेट्टा और अमरावती पाए जाते हैं वेंगी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा जग्गयापेट्टा और अमरावती पाए जाते हैं वेंगी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्तूप है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्तूप है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध शाक्य गण वंश से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। बुद्ध जो है वो शाक्य गण वंश से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ वाराणसी में। धमेक स्तूप जो है वो स्थित है सारनाथ वाराणसी में। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान कहलाते थे विहार। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान जो है वो कहलाते थे विहार। स्वयंभूनाथ स्तूप स्थित है काठमांडू में। स्वयंभूनाथ स्तूप जो है वो स्थित है काठमांडू में। अंडा हर्मिका और यस्ती संबंधित है बौद्ध स्तूप संरचना से। अंडा हर्मिका और यस्ती संबंधित है बौद्ध स्तूप संरचना से। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो कि नेपाल में है लुम्बिनी में हुआ था 623 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का समिति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध समिति जो 483 ईस्वी में आयोजित गया था राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी समिति जो 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ कालाशोक के संरक्षण में अध्यक्षता किसकी थी? सबाकामी के। तीसरा बौद्ध संगति जो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ अशोक का संरक्षण में अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। चौथा बौद्ध समिति जो 72 ईस्वी कुंडलविन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के अध्यक्षता में और कनिष्क के संरक्षण में अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो पहला बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबाकामी, तीसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस और चौथा बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी।
तीसरा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान। गौतम बुद्ध ने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षाएं सीखी अलार कलाम से। गौतम बुद्ध ने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षाएं सीखी थी अलार कलाम से। गौतम बुद्ध की माता का नाम था क्या? माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया। गौतम बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में महायान, महायान का तात्पर्य है महान वाहन से। बौद्ध धर्म में महायान का तात्पर्य है महान वाहन से। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं लिखी गई है पाली भाषा में। जातक कथाएं जो है वो लिखी गई है पाली भाषा में। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। राजा शैलेंद्र जो है वो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला को भिक्षुनी के रूप में नियुक्त किया गया था महाप्रजापति गौतमी को। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुनी के रूप में नियुक्त किया गया था महाप्रजापति गौतमी को। स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। स्तूप जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का लिखा गया है विनय पिटक में। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम बनाए गए हैं वो सब विनय पिटक में लिखे गए हैं। भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने के स्थान को कहा जाता है विहार। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। बौद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, वृक्ष के नीचे, बोध गया में। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी एवं मूर्तियां संबंधित है जातक कथाओं से। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी एवं मूर्तियां जो है वो संबंधित है जातक कथाओं से। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है जातक कथाओं में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो है वो मिलती है जातक कथाओं में। स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग था मेधी। स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग था मेधी। भारत में सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। भारत में सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। रामभर स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में। रामभर स्तूप जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। हर्मिका टीला एवं छत्र भाग है बौद्ध स्तूप के। हर्मिका टीला एवं छत्र भाग है बौद्ध स्तूप के। लायन कैपिटल का निर्माण किस ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था? बुद्ध के प्रथम उपदेश का। लायन कैपिटल का निर्माण जो है वो किस ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था? बुद्ध के प्रथम उपदेश का। भरहुत स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे जाना जाता था शाक्य गण के नाम से। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे जाना जाता था शाक्य गण के नाम से। गौतम बुद्ध संबंधित थे क्षत्रिय वर्ण से। गौतम बुद्ध जो है वो संबंधित थे क्षत्रिय वर्ण से। गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। चेतियागिरी विहार महोत्सव सांची किसके द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? बौद्ध द्वारा। चेतियागिरी विहार महोत्सव जो सांची में है किसके द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? बौद्ध द्वारा। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ जो है वो लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्ध स्थल सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। बौद्ध स्थल सारनाथ जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रभावित था यूनानी कला से। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रभावित था यूनानी कला से।
पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। दीघ निकाय, दीघ निकाय एक संग्रह है बौद्ध प्रवचनों का। दीघ निकाय, दीघ निकाय जो है वो एक संग्रह है बौद्ध प्रवचनों का। बोध गया से पहले गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की थी। बोध गया से पहले गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की थी प्राग बोधि में। प्राग बोधि में। वेणुवन, वेणुवन बिहार बौद्ध मठ स्थित है त्रिपुरा में। वेणुवन बिहार बौद्ध मठ जो है वो स्थित है त्रिपुरा में। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। निचिरेन डेसोनिन, निचिरेन डेसोनिन की बौद्ध शिक्षाएं शुरू हुई थी जापान में। निचिरेन डेसोनिन की बौद्ध शिक्षाएं जो है वो शुरू हुई थी जापान में। बुद्ध के प्रथम उपदेश, बुद्ध के जो प्रथम उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। बुद्ध के निर्वाण ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। बुद्ध के निर्वाण ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। थेरी गाथा, थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो हिस्सा है सूत पिटक का। थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो हिस्सा है सूत पिटक का। भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया थेरी गाथा में। भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया थेरी गाथा में। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक संबंधित है दार्शनिक विषयों से। अभिधम्म पिटक जो है वो संबंधित है दार्शनिक विषयों से। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व सप्तर्नी राजगृह में आयोजित की गई थी राजा अजातशत्रु के संरक्षण में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी राजगृह में आयोजित की गई थी राजा अजातशत्रु के संरक्षण में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व का आयोजन किया गया था कालाशोक द्वारा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व का आयोजन किया गया था कालाशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी राजा अशोक के संरक्षण में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी राजा अशोक के संरक्षण में। चौथी बौद्ध संगीति जो है चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में। जातक कथाएं जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। भिक्षुओं के लिए नियमों को शामिल करने वाला बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। नियमों को शामिल करने वाला बौद्ध ग्रंथ हो गया विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म शामिल है वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध की मुख्य शिक्षा एवं धम्म शामिल है। हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। संस्कृत में हीनयान का अर्थ होता है छोटा यान और महायान का अर्थ होता है महान वाहन। हीनयान का मतलब छोटा वाहन, महायान का मतलब महान वाहन। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाने वाला गौतम बुद्ध का उपदेश है आदित्यपर्य सुत्त। आदित्यपर्य सुत्त जो है वो अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के दूसरे उपदेश का उल्लेख किया गया है अनंत लखनम सूत्र में। गौतम बुद्ध का दूसरे उपदेश का उल्लेख जो है वो किया गया है अनंत लखन सूत्र में।
गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? जीवक। गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे जीवक। उपगुप्त ने अशोक को प्रेरित किया था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था उपगुप्त ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ ये सब तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के। बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की संस्कृति जानी जाती है अपने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। बौद्ध धर्म की संस्कृति जो है वो जानी जाती है अपने तांत्रिक अनुष्ठान वज्रयान के लिए। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का प्रतीक क्या है? निर्भयता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का प्रतीक है निर्भयता। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य। चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ आदि शामिल हैं बौद्ध वास्तुकला में। बौद्ध धर्म में चैत्य, विहार, स्तूप ये सब जो है वो वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध ग्रंथ मंझिम निकाय भाग है सूत पिटक का। मंझिम निकाय जो है वो सूत पिटक का भाग है। अश्वघोष जो कि बुद्ध चरित के लेखक हैं, अश्वघोष दार्शनिक थे कनिष्क प्रथम के दरबार का। कनिष्क प्रथम के दरबारी दार्शनिक थे अश्वघोष। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। त्रिपिटक उपदेशों का संकलन है बुद्ध के। दिघ निकाय प्रवचनों का संग्रह है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के प्रवचनों का संग्रह है दिघ निकाय में। प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुआ था कहाँ? राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीति जो है वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में। पहला के समय प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में। तीसरा बौद्ध संगीति 250 में और चौथा 72 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगीति के समय संरक्षक जो थे वो थे संरक्षक अजातशत्रु। दूसरे के समय संरक्षक थे शिशुनाग के कालाशोक शिशुनाग वंश के कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति में थे अशोक और चौथे में थे कनिष्क। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के दौरान। धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध घटना हुई थी सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध घटना जो है वो सारनाथ में हुई थी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियाँ। नामद्रौलिंग मठ जो है वो स्थित है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तियां संबंधित है बौद्ध धर्म से। अशोक के स्तंभ सामान्यतः बने होते हैं बलुआ पत्थर से। अशोक के स्तंभ जो हैं वो सामान्यतः बलुआ पत्थर के बने होते थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? चौथी का वसुमित्र ने किया था। गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश बिहार के गृद्धकूट में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश जो है वो बिहार के गृद्धकूट में दिया था। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित है जूनागढ़ में। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं जो है वो जूनागढ़ में स्थित है। सांची का स्तूप घिरा हुआ है 4 तोरणों द्वारा। सांची का स्तूप जो है वो 4 तोरणों द्वारा घिरा हुआ है। बुद्ध का जन्म स्थान एक उपवन था जिसे जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो एक उपवन था जिसे जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। हर्मिका का संबंध है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से। हर्मिका का संबंध जो है वो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से है। चौखंडी धमेख रामाभार स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। चौखंडी धमेख रामाभार स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में।
बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी प्राकृत। बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी वो थी प्राकृत। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं जातक कथाएं। बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं जो हैं वो हैं जातक कथाएं। बौद्ध धर्म की वह शाखा जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली थी वो था थेरवाद। बौद्ध धर्म की वह शाखा जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली हुई थी वह है थेरवाद। बौद्ध प्रार्थना कक्ष जाने जाते हैं चैत्य नाम से। बौद्ध प्रार्थना कक्ष जो है वो जाने जाते हैं चैत्य नाम से। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है विनय पिटक में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में मुक्ति प्राप्त कर चुकी सम्मानित महिलाओं को कहा जाता था थेरिस। बौद्ध धर्म में मुक्ति प्राप्त कर चुकी सम्मानित महिलाओं को कहा जाता था थेरिस। गौतम बुद्ध की माता संबंधित थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माता जो है वो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। गौतम बुद्ध का अपने घर से प्रस्थान को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध का अपने घर से प्रस्थान को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। आलार कलाम को जाना जाता है बुद्ध के गुरु के रूप में। आलार कलाम को जाना जाता है बुद्ध के गुरु के रूप में। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश जाना जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो है वो जाना जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश के द्वारा। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र हैं अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र जो है वो है अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग का प्रतिपादन किया गया था बुद्ध द्वारा। अष्टांगिका मार्ग का प्रतिपादन जो है वो किया गया था बुद्ध द्वारा। छन्निकवाद का प्रतिपादन किया गया था बुद्ध के द्वारा। छन्निकवाद का प्रतिपादन जो है वो किया गया था बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध काल के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक का किसके दरबार से संबंध था? बिंबिसार से। गौतम बुद्ध काल के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक का किसके दरबार से संबंध था? बिंबिसार से। छन्निकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। छन्निकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। गौतम बुद्ध काल के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक का किसके दरबार के संबंध था? बिंबिसार। जीवक का संबंध बिंबिसार के दरबार से था। महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी का दौरा किया था उदयन के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी का दौरा किया था उदयन के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्लस गणराज्य में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्लस गणराज्य में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो संबंधित है बुद्ध धम्म और संघ से। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो संबंधित है बुद्ध धम्म और संघ से। महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी वैशाली में। महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति जो हुई थी वह हुई थी वैशाली में।
बौद्ध संप्रदाय का महायान औपचारिक रूप से किसके शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया? कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध संप्रदाय महायान औपचारिक रूप से किसके शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया था? कनिष्क के शासनकाल में। माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक थे नागार्जुन। माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। यमक बुद्ध पीटक संबंधित है अभिधम्म से। यमक जो है वो बुद्ध पीटक संबंधित हैं अभिधम्म से। निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। निकाय का संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध ग्रंथ मंझिम निकाय किस भाषा में है? पाली में। बौद्ध ग्रंथ मंझिम जो है वो किस भाषा में है? पाली में। गंधतिंदु जातक की रचना हुई थी पाली भाषा में। गंधतिंदु जातक की रचना जो हुई थी वो हुई थी पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का वृत्तांत है महावंश। बौद्ध ग्रंथ जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का वृत्तांत है महावंश। सबसे प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानी से संबंधित है वो है जातक। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानी से संबंधित जो है वो है जातक। विशुद्धि मग के लेखक कौन है? बुद्ध घोष। विशुद्धि मग के लेखक हैं बुद्ध घोष। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का संबंध है बौद्ध धर्म से। आर्यक स्तंभों वाले चबूतरों की विशेषताएं पाई जाती है अमरावती स्तूप में। आर्यक स्तंभों वाले चबूतरों की विशेषताएं जो है वो पाई जाती है अमरावती स्तूप में। आर्यमंजू श्री मूलकल्प एक बौद्ध ग्रंथ संबंधित है महायान से। आर्यमंजू श्री मूलकल्प एक बौद्ध ग्रंथ जो है वो संबंधित है महायान से। मिलिंद पन्हो राजा मिनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में है? नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में है? नागसेन। केसरिया बुद्ध स्तूप स्थित है बिहार में। केसरिया बुद्ध स्तूप जो है वो स्थित है बिहार में। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग जो है वो स्थित है अजंता में। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति का संबंध है गुप्त काल से। सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति का संबंध है गुप्त काल से। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए।